नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूं वीडियो लेकर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है बीपीएससी 67th एग्ज़ाम जो कि 8 मई को आने वाला है। तो आइए देखते हैं भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। जी दोस्तों, इससे एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है या फिर ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहले पूछा जा चुका है कि भारत में वन का प्रतिशत कितना है, मतलब जितना भी वन आवरण है उसका प्रतिशत कितना है। बिहार में वन आवरण का प्रतिशत क्या है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी पूछा जा चुका है, परसेंटेज के लिहाज से भी पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चंस निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉप राज्य कौन है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, कहाँ पर सबसे कम वन है, ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा अंत तक जरूर देखिए और हमारे साथ बने रहिए पीसीएस एडुकेयर के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। साथ ही यदि पहले से सदस्य हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके सभी दोस्त भी तैयारी कर सके आसानी से। तो चलिए इसी के साथ देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आइए देखते हैं। यह जो है आपका भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यह जो है आपका कब का है, तो 2021 का है। ये याद रखना है 2021 का है, यानी कि ये लेटेस्ट है। आपको ये भी याद रखना होगा कि हर एक 2 वर्ष पर यह प्रकाशित होता है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हर एक 2 वर्ष पर प्रकाशित होता है। तो इस साल प्रकाशित हुआ है, इसलिए ये लेटेस्ट वाला है। यह आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यह जो है रिपोर्ट, उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि आखिर यह रिपोर्ट है क्या, कौन सा जो मंत्रालय है वह यह रिपोर्ट जारी करती है, किस प्रकार से जारी किया जाता है, यह सब पहले जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ये भी याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जो हैं वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। यह पहला पॉइंट हो गया, ठीक। जहां जहां भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं स्टार मार्का देता जाऊंगा और वो पॉइंट्स आपको निश्चित तौर पर ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यह स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 उन्होंने जारी किया है, ठीक। नेक्स्ट, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की गई है, जो देश में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है। तो यह निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, कौन यह रिपोर्ट जारी करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए, तो यह स्टार मार्का है, 1 नंबर आपका यहां से भी बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कब जारी किया गया था, 1987 में, ठीक है। इसका इतिहास भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करना हुआ ना, तो यूपीपीएससी आने वाला है, बीपीएससी आने वाला है, या फिर कोई भी जो पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, अगर क्वेश्चन ट्विस्ट किया तो निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है। तो यह भी जो है आपको याद रखना है। 1987 में यह सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 2021 का जो यह रिपोर्ट है वह कौन सा रिपोर्ट है, तो यह 17वां रिपोर्ट है। यह भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। 17वां रिपोर्ट है यह, कब का, 2021 का। इससे पहले 2019 में जारी हुआ था जो 16वां रिपोर्ट था, और यह जो रिपोर्ट है वह 17वां रिपोर्ट है। तो यह भी जो है आपको स्टार मार्का लगा लीजिए और इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, किसका उपयोग किया गया, तो रिसोर्स सेट 2। सेट का मतलब यहां पर क्या है, सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उपग्रह जिसको कहते हैं उपग्रह, ठीक। तो ये सैटेलाइट, रिसोर्स सेट, ठीक है, रिसोर्स सेट का यूज किया गया था इसके सर्वेक्षण के लिए। यह भी आपको याद रखना है। तो यह भी जो है स्टार मार्का है, ठीक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार क्या लक्ष्य है, देश में वनों से संबंधित लक्ष्य क्या है वह आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी कब, 1988 में, ठीक है। 1988 आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय वन नीति जो बनाई गई थी कब बनाई गई थी, 1988 में, 1988 में, ठीक। यह पूछा जा सकता है। और इसके अनुसार लक्ष्य क्या था कि देश के कुल भूभाग के 33% भाग पर वन होना चाहिए, ठीक है। याद रखना है आपको, 33% भाग पर वन होना चाहिए। यह कब का जो नीति है, हमारा भारतीय वन नीति जो है कब का, 1988 का, उसके अनुसार यह लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम 33% भूभाग पर वन होना ही चाहिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, इससे पहले 2 साल पहले यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने % भाग पर वन होना चाहिए, तो 33% आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारा, तो ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण का द्विवार्षिक प्रकाशन है। ISFR का क्या मतलब, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। और यह जो है FSI का द्विवार्षिक प्रकाशन है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया 2 साल में एक बार प्रकाशित होता है, तो इसीलिए द्विवार्षिक, ठीक है, 2 साल में एक बार, ठीक, 2 साल में एक बार प्रकाशित होता है यह, ठीक, यह आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ISFR वन और वृक्ष आवरण, वन संसाधन, कार्बन स्टॉक और जंगल की आग का आकलन करता है। कार्बन स्टॉक का मतलब समझते हैं आप, जैसे पॉल्यूशन जब फैलता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है या फिर चिमनियों से जो धुआं निकलता है, इन सब को देखते हुए जिस प्रकार से प्रदूषण फैलता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो प्रदूषण होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन होता है। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड निकले या कार्बन मोनोऑक्साइड निकले, सब में क्या सबसे ज्यादा होता है, कार्बन होता है। तो प्रदूषण का जो आकलन किया जाता है वह कार्बन स्टॉक के रूप में किया जाता है कि वायुमंडल में कार्बन की कितनी मात्रा मौजूद है, ठीक है। तो उसका भी आकलन यह रिपोर्ट करता है, ठीक है। यह हम लोग आगे देखेंगे रिपोर्ट में कि कार्बन से संबंधित क्या रिपोर्ट इस बार दिया गया है, ठीक है। और बांस संसाधन, बांस जो हमारे बैम्बू जो संसाधन है उनका भी आकलन करता है। इसके अलावा वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण तो आप समझते होंगे, ठीक है। और जंगल की आग, जंगलों में जो आग लगता है उसका भी आकलन करता है, उसकी भी संख्या बताता है कि कितने क्षेत्रफल में आग लगी, किस राज्य में सबसे ज्यादा आग लगी, आग लगने के कारण क्या थे, और यह रिपोर्ट जारी करके उससे बचने के उपाय ढूंढे जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से यह रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, वन आच्छादन में वृद्धि। क्या वन आच्छादन में वृद्धि हुई है, मतलब वन आच्छादन का मतलब क्या, आच्छादित होना मतलब वन से घिरा होना, ठीक है, वन होना, मौजूद होना, ठीक है, उसको कहा जाता है आच्छादित होना, ठीक। तो वन आच्छादन में वृद्धि यदि हम देखें तो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह जो है रिपोर्ट के अनुसार है, तो यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल वन और वृक्ष आवरण, वन और वृक्ष का आवरण टोटल कितना हेक्टेयर है, 80.9 मिलियन है, ठीक है। यह यदि आप बड़ा करके देखना चाहें तो बड़ा करके भी देख सकते हैं, 80.9 मिलियन है, सॉरी, ये जो है आपका 80.9 मिलियन है टोटल, ठीक। यह आपको याद रखना है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। और यह क्या है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यह भी आपको याद रखना है, 24.62%। ये याद रखिए चाहे नहीं रखिए, यह प्रतिशत जरूर याद रखना है, ठीक है। यह प्रतिशत निश्चित तौर पर याद रखना है, जो कि पूछा जाता है। तो 24.62% है टोटल, ठीक है, याद रखना है, पूरे देश के क्षेत्रफल का 24.62%, ठीक। नेक्स्ट, 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षावन में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर, 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल हम लोग किस में निकालते हैं जनरली, किलोमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इसलिए किलोमीटर स्क्वायर में यानी कि वर्ग किलोमीटर में निकाला गया है। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 2021 में, ठीक। चलिए, इसमें वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यह नहीं पूछा जाएगा, वैसे ध्यान में रखिएगा, लेकिन यह पूछा नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अप बाय कितना, 2261 स्क्वायर किलोमीटर। जो पहले मैंने बताया था वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, 2 सालों में, मतलब 2019 के रिपोर्ट की तुलना में 2021 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज नाउ 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिक एरिया। यह भी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। नेक्स्ट, 1540 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ है, 1540 किलोमीटर स्क्वायर, और 721 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है ट्री कवर में, ठीक है। अब यहां पर वनावरण और वृक्षावरण, यह दोनों का अंतर आप समझ गए होंगे। यह जो है आपका फॉरेस्ट कवर है, टोटल जो पेड़ होते हैं, टोटल जो वृक्ष होते हैं, उनका ये 1540 स्क्वायर किलोमीटर बताया जा रहा है, जबकि यह जो है वो ट्री कवर, ठीक है, केवल पेड़ों के बारे में। वन में क्या होता है, वन में पेड़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, झाड़ियां होती हैं, कटीली झाड़ियां होती है, बहुत सारे पेड़, औषधीय पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के वृक्ष होते हैं। तो यह सब को मिलाकर जो कहा जाता है वो फॉरेस्ट कवर कहा जाता है, ठीक है। और केवल वृक्षों का अगर कवर देखे, केवल पेड़ों का कवर देखे, तो उसको कहा जाता है ट्री कवर। ये दोनों में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। 80.9 मिलियन हेक्टेयर टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया। यह मैंने आपको पहले भी बताया, पहले स्लाइड में भी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री।
फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री कितना है, ये है 7,13,000, सॉरी ये थोड़ा सा खिसक गया, इसको मैं जरा सही जगह पर ले आऊं, उसके बाद आगे पढ़ाता हूं। तो यह जो है आपका 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये टोटल है फॉरेस्ट कवर ऑफ कंट्री। जितना भी फॉरेस्ट कवर है अपने देश का वह कितना है, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना है, टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.71%। यह जो है आपको याद रखना है, 21.71%। यह जो है बिल्कुल नहीं भूलना है, यह स्टार मार्का लगा लीजिए और यह याद जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यह याद रखिए चाहे नहीं रखिए, ये परसेंटेज जरूर याद रखना है। और इंक्रीज कितना हुआ है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर एज कंपेयर टू 2019। ठीक, यह मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट, ट्री कवर ऑफ द कंट्री। ट्री कवर जो है वह कितना है, 95,748 स्क्वायर किलोमीटर, और यह 2.91% है। तो यह जो है आपका 2.91%, यह भी जो है आपको याद रखना है। ठीक, 2.91% ये है आपका ट्री कवर और ये है आपका टोटल फॉरेस्ट कवर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, अब इंक्रीज कितना हुआ है, तो 781 स्क्वायर किलोमीटर, यह मैंने आपको पहले भी बताया। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, टोटल मिलाकर के कितना, तो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, 24.62%, यह मैंने पहले भी बताया, और इंक्रीज ऑफ 2261। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट मैंने बताया है अभी, यह तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, यह तीनों आपको याद रखना है, घबराइए नहीं, पीडीएफ इसका मैं दे दूंगा, तो ये टोटल स्लाइड आपके पास मौजूद होगा, वहां से आराम से याद कीजिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये जो है कुछ डाटा दिया हुआ है आईएसएफआर, जो पिछला 4 आईएसएफआर हुआ है, टोटल जो 4 सर्वेक्षण हुए हैं उनमें आपका ये टोटल आंकड़ा दिया हुआ है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आईएसएफआर 2015 में बात करें तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर था वह 7,01,495 था। ठीक है, 7,01,495। ठीक, अब आईएसएफआर 2017 की बात करें तो 7,08,273। अब इसमें क्या है, फॉरेस्ट कवर में 6,778 का स्क्वायर, ये टोटल स्क्वायर किलोमीटर में है, तो 6,778 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ था, और ये परसेंटेज कितना था, 0.21%। अब बात करें 2019 की, तो उस समय हो गया था कितना, 7,12,249, वृद्धि कितना हुआ था, 3,976 किलोमीटर स्क्वायर, और ये परसेंटेज में कितना था, 0.56%। ठीक, याद आपको रखना है। नेक्स्ट, आईएसएफआर 2021 की बात करें तो हो गया कितना, 7,13,789, और यह वृद्धि कितनी हुई, 1540, और यह वृद्धि कितना परसेंटेज हुआ, 0.22%। ठीक, याद आपको रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टॉप 5 स्टेट्स, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। टॉप 5 स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है फॉरेस्ट कवर में, किन किन राज्यों में, तो वह हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपका टोटल आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन है, तेलंगाना है 632 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो है आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है आपका कौन, कर्नाटका 155 स्क्वायर किलोमीटर, और लास्ट है झारखंड 110 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये लिस्ट में दे दूंगा। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है फॉरेस्ट कवर में, तो इन 5 राज्यों में हुई है, यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है फॉरेस्ट कवर के मामले में। ठीक, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के टर्म में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो हुआ है वो मिजोरम 84.53%, याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम, ये दोनों तो निश्चित तौर पर याद रखना है। तो सबसे ज्यादा मिजोरम कितना, 84.53%। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ये कितना है 79.33%। नेक्स्ट मेघालय थर्ड नंबर पर 76.00%, मतलब 76%। नेक्स्ट मणिपुर 74.34%, और नेक्स्ट नागालैंड 73.90%। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, जो कि आपको याद रखना है। 17 स्टेट्स एंड यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, हैव एबव 33% ऑफ दियर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, मतलब टोटल भारत में 17 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें
33% से ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बस ज़्यादा इसको दो पार्ट में आज डिवाइड कर देता हूं, ज़्यादा नहीं करता हूं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और उसके हिसाब से मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा लंबा कर दूंगा एक ही साथ ना तो आपको याद करने में तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पार्ट 1 रहने देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, टॉप 3 यहां पर दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश 647 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर में है, याद रखिएगा। उसके बाद तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर और ओडिशा 537 स्क्वायर किलोमीटर, और यह स्टार मार्का लगा लीजिए, आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। फिर से मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश 647 स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद तेलंगाना 632 स्क्वायर किलोमीटर और उसके बाद ओडिशा 537 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख लेते हैं कि इस फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्या क्या फाइंडिंग्स निकल करके सामने आई है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या हुआ है कि मैंग्रोव का जो कवर है वह कितना हो गया है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। मैंग्रोव कवर कितना, 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो कि कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और उसका कवर टोटल कितना हो गया है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर, और यह जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। यह की फाइंडिंग है, याद आपको निश्चित तौर पर रखना है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व के रूप में जो फॉरेस्ट कवर हुआ है वह 55,666.27 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टाइगर रिजर्व के रूप में जो फॉरेस्ट कवर है वह कितना है, 55,666.27 स्क्वायर किलोमीटर, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन बैम्बू कल्म्स, मतलब कि जो बांस का क्षेत्र है उसमें जो वृद्धि हुई है वह है 13,882 मिलियन टन। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, कितना, 13,882 मिलियन टन। अब आते हैं कार्बन स्टॉक पर। कार्बन स्टॉक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कार्बन स्टॉक की बात करें तो 7204 मिलियन टन जो है वह आज के डेट में है, कितना, 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन। ठीक है, कार्बन स्टॉक आज के डेट में इंडिया में है मौजूद। ठीक है, नेक्स्ट, फायर प्रोन फॉरेस्ट एरिया कितना है, मतलब फायर प्रोन का क्या मतलब, ऐसा एरिया जहां पर आग लगने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसा एरिया कितना है वो देख लेते हैं, वो है 35.47% ऑफ फॉरेस्ट कवर। जितना हमारा फॉरेस्ट कवर है उसका कितना, 35.47% जो है वह फायर प्रोन फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, मतलब जहां पर आग लगने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वह सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिटी विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाला सिटी कौन सा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या कि राज्य कौन है, अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाला सिटी कौन है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिटी कवर वाला स्टेट, ये आपका सिटी कौन है, तो दिल्ली है, 194.24 स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारे देश की राजधानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाली सिटी है, यह बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, कितना है, 194.24 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एरिया वाइज देखिए तो एरिया वाइज स्टेट विथ लार्जेस्ट कवर कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वन सबसे ज्यादा है एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। यह निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा यह निश्चित तौर पर पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार देयर हैज बीन अ नेट इंक्रीज ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट कवर। यह मैं बता चुका हूं। द स्टेट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फॉरेस्ट एट नेशनल लेवल, मतलब कौन कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है यह भी मैं पहले बता चुका हूं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा ओडिशा, चौथा कर्नाटका और पांचवा झारखंड। यह मैं पहले बता चुका हूं। फिर से बार बार स्लाइड में इसलिए ला रहा हूं ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, तो आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार द स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया किसमें है। ठीक है, तो यह आपका सबसे ज्यादा क्या, मिजोरम में
मैंने आपको पहले भी बताया, मिजोरम में 84.53%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 79.33%, उसके बाद मेघालय 76%, उसके बाद मणिपुर 74.34% और उसके बाद नागालैंड 73.90%। ठीक है, तो यह उत्तर पूर्वी राज्यों में, सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे जो याद रखने लायक है वो है मिजोरम। मिजोरम 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 याद रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, टॉप 5 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर वाले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर वाले 5 स्टेट कौन कौन है? तो पहला है आपका मध्य प्रदेश, या पहले पिछले स्लाइड में बताया, मध्य प्रदेश 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, कौन कितना? 66,431 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है छत्तीसगढ़ 55,717 किलोमीटर। उसके बाद है ओडिशा और फिर है महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 स्टेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, अब इसको इस वीडियो में यही रहने देते हैं, आगे जो है हम लोग और भी फाइंडिंग्स देखेंगे इस रिपोर्ट की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे भी हमारे बहुत सारे स्लाइड्स हैं, जितना भी बताया हूं लगभग उतने ही देर का और भी एक वीडियो होगा, तो ये सब स्लाइड्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सर्वे यदि पसंद आया हो और आपको लगता हो कि वीडियो आपके काम का है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर पुराने सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।